चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है इन पार्ट्स को। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमारे पास फिफ्थ रूट है, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स की पावर्स हैं, x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20 है। ठीक है, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। ये जो हमारे पास फिफ्थ रूट है, इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो पावर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि 1/5, ये होल पावर 1/5 लिखा जाएगा। ठीक है, ये फिफ्थ रूट जो है वो 1/5 की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये होल पावर है। अब ये पावर इन तीनों वेरिएबल्स की है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तमाम वेरिएबल्स की पावर के साथ। तो ये आ जाएगा x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये ऐसे लिखा गया। y की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये अब जो है वो क्रॉस में कटिंग कर देंगे। 5 1 5, 5 3 15, तो x की पावर आ जाएगी 3। 5 1 5 5 7 35, तो y की पावर आ जाएगी 7। और 5 1 टाइम्स 5 5 4 टाइम्स 20, तो ये आ जाएगी z की पावर 4। इसको हम इस तरह करके लिख लेंगे। तो ये सिंप्लीफाई हो गया ये क्वेश्चन। अभी हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट भी उसी तरीके से होगा। इसमें अगेन हमारे पास क्यूब रूट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्यूब रूट को पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसकी होल पावर आ जाएगी 1/3। इसको हम अंदर पावर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और 3 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। ठीक है, और इसकी होल पावर आ जाएगी 2x/3 एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 3 क्रॉस में कटिंग हो जाएगी, 3 की 3 के साथ, तो 3 की पावर 2x, ये फाइनल आंसर होगा। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसका पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें ये जो है वो टर्म दी हुई हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पावर को स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, पावर को स्प्लिट कर लेंगे। मतलब 3 की पावर n+2 है ना, तो इसकी लिख लेंगे हम 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, क्योंकि ये टर्म ही जो है वो मिलकर ये टर्म बनाती है ना, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको पावर को स्प्लिट कर लेंगे। डिनोमिनेटर में भी देख लेते हैं, 3 की पावर n+1, इसको लिख लेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, बाकी टर्म एज इट इज़ रहेंगी। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर देखें तो दो टर्म्स है ना, ये माइनस का साइन है, तो 3n इसमें भी है, 3n इसमें भी है। तो दोनों टर्म में से 3n को कॉमन निकाल लेंगे। तो 3n जब बाहर आएगा तो या इस टर्म में सिर्फ 3 रह जाएगा, माइनस का साइन। यहाँ से 3n बाहर जाएगा तो 1 रह जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर 1 रह जाता है। ये आ गया। ये हम इसलिए कॉमन निकाल रहे हैं ताकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग कर सकें। ये जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको ख़त्म कर सकें हम। ये 3n और न्यूमरेटर में जो 3n है ये कट हो जाएंगे। नीचे हम लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर होता है 9 के इक्वल, तो 6 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 9 टाइम्स 54 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल में, तो 27 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने करना है द सम ऑफ 3 consecutive ऑड इंटीजर्स इज़ 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। अब इस जैसा सवाल हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.3 में भी किया हुआ है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ पर गौर करना है कि हमने जो कंडीशन दी हुई है वो ये है कि 3 consecutive ऑड इंटीजर्स, ऑड, ठीक है जी, उनका सम 51 है। तो आपने वो 3 इंटीजर बताने हैं कि ऐसे 3 ऑड इंटीजर्स के जिनका सम 51 के इक्वल हो, तो वो कौन से हो सकते हैं। तो इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे सपोज मेथड से। तो हम क्या करेंगे कि उन लेट कर लेंगे 3 consecutive ऑड इंटीजर्स को। अच्छा, पहले इंटीजर को हम x अगर कह दें, पहला ऑड इंटीजर को हम x कह दें, तो दूसरा ऑड क्या होगा, वो होगा x+2, और तीसरा होगा x+4। वो कैसे, ये देखें ना, ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ये वाले होते हैं। तो अगर हम पहले इंटीजर को कहते हैं 1, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, उसमें 2 ऐड होंगे, 1 में अगर 2 ऐड करें तो तब 3 आता है।
तो दूसरा इंटीजर 2 ऐड करने से आएगा। और अगर हम 5 की बात करें तो पहले इंटीजर में हमें 4 ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फर्स्ट इंटीजर को x कहते हैं तो सेकंड वाला इंटीजर x+2 होगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो सेकंड इंटीजर होगा। क्योंकि यहाँ पर कॉन्जेक्टिव की बात है ना, मतलब वन आफ्टर दी अदर, तो ये कॉन्जेक्टिव बिहेवियर में हम लेट करेंगे x+2 और उससे आगे वाला इंटीजर होगा x+4। अब हम कंडीशन को यूज़ कर लेंगे। कंडीशन में हमें बोला गया कि अगर हम इन तीनों इंटीजर को प्लस करें तो वो इक्वल है 51 के, तो हम इन तीनों इंटीजर्स को प्लस कर लेंगे। x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 51। इसको सोल्व कर लेंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसको ओपन किया ब्रैकेट्स को, x वाली टर्म एक साथ लिख ली और कांस्टेंट एक साथ, इज इक्वल टू 51। तो x+x+x ये 3x हो गए, +4+2 6 हो गया, इज इक्वल टू 51। 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 51 में, ये इक्वल आ जाएगा 45 के। 3x इज इक्वल टू 45, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर कटिंग होगी 3 और 45 की, तो x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाला इंटीजर है ना, जिसको हमने x बोला हुआ है ऑड इंटीजर, वो है 15। तो ये देखें ऑड नंबर ही है। इससे नेक्स्ट वाला कौन सा होगा कॉन्जेक्टिव, वो होगा x+2, मतलब वो होगा 17। 16 तो नहीं ना होगा, 2 ऐड करेंगे तब आएगा। इसी तरह जो थर्ड वाला होगा वो x+4, मतलब 15+4 वो 19 होगा। तो इसका मतलब जो तीन इंटीजर्स जिनको प्लस करें तो 51 आता है, वो हैं 15 + 17 और 19। ये तीन इंटीजर्स हैं जो कि हमने फाइंड करने थे, 15, 17 और 19।